हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सामान्य हिंदी में हम लोग संधि के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। संधि के टॉपिक में से हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि संधि आखिर होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने संधि के जो टाइप है थ्री उसके बारे में डिस्कस किया था। संधि के तीन टाइप होते हैं, स्वर संधि, सेकेंड होता है हमारा व्यंजन संधि, थर्ड होता है हमारा विसर्ग संधि। गाइस, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने स्वर संधि और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने स्वर संधि के बारे में नहीं पढ़ा तो मैंने विद ट्रिक स्वर संधि को बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप विद इन 1 सेकेंड के अंदर अपना स्वर संधि से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, आज की हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। और व्यंजन संधि से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चाहे आपका DSSS का एग्ज़ाम हो, आपका रेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका KVS का एग्ज़ाम हो, आपका UP टेट का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो, तो ये जो हमारी जर्नल हिंदी होती है वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, जहाँ पे भी आपसे हिंदी पूछी जाती है। जब हमारा संधि का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे संधि से रिलेटेड, ताकि जो भी आपको संधि में कन्फ्यूज़न रहती है, संधि में आपको डाउट रहते हैं, वो आपकी टेस्ट सीरीज में जो कन्फ्यूज़न रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, वो सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो साथ साथ हम लोग टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हिंदी में 20 में से आप लोग ईजिली 16-17 नंबर आसानी से ला पाओ। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ में गाइस, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में आप लोग फेसबुक के एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से फेसबुक का पेज है, ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग अपने व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि है, और व्यंजन संधि से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट है इस संधि का हमारे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संधि है हमारी टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट होगी। पहले स्वर संधि के बारे में डिस्कस किया, अब सेकंड वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग गाइस सेकंड वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है, और आपके एग्जाम में इस संधि से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आखिर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? पहले व्यंजन आपको पता होना चाहिए, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये व्यंजन है। उसी तरीके से चा, छा, ज, झ, ड़, ये सारे आपके क्या होते हैं? इसी तरीके से आगे भी हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता लग गई। चलिए, अब हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के जो नियम है, टोटल 10 नियम होते हैं। तो हम लोग व्यंजन संधि को पहचानने के लिए इसके जो नियम है उसे भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग ही हम लोग व्यंजन संधि को इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं व्यंजन के नियम फर्स्ट को। व्यंजन के जो नियम फर्स्ट आपको दे रखा है, इसमें कहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, क्या बोला है? किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि का, च, ट, त, पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण यानी कि य, र, ल, ब, ह या किसी स्वर से हो जाए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या हो जाता है? पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारा जो का होगा वो किस में परिवर्तित होगा? ग में होगा। क्यों? क्योंकि क, ख, ग, तीसरे नंबर पे क्या आता है? हमारा ग आता है। उसी तरीके से चा को जा में परिवर्तित करेंगे, ट को ड में परिवर्तित करेंगे, और पा को बा में परिवर्तित करेंगे। समझ में आया आपको? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियम फर्स्ट में जो आपको
बोला है कि पहली वर्ण का, च, ट, त, पा का मेल जो है वो उसी वर्ण के तीसरे या चौथे से होता है। जैसे का ग में परिवर्तित होगा, च का जा में परिवर्तित होगा, ट का ड में परिवर्तित होगा और प का ब में परिवर्तित होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल में जब आपके सामने संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। जैसे वगीस दिया है आपको, वगीस का अगर हम संधि विच्छेद करते तो क्या हो गया, यहाँ पे वाक जमा ईस, तो यहाँ पे का है, का हमारा किस में जाएगा, मैंने क्या बोला, पहले का तीसरी में परिवर्तित होगा, तो ये किस में हो गया, गा में हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, वगीस बन गया। तो ये आपको समझ में आया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सट जमा यंत्र, तो टा का किस में होगा, टा का, फिर इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो किस में जाएगा, टा का, मैंने अभी क्या बोला था नियम में, टा का होगा डा में, तो क्या हो गया, टा का डा में हो गया, तो ये क्या बना है हमारा, षड्यंत्र। तो ये पता चला आपको। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, उत जमा घाटन, ता है, ता के इसी वर्ण के तीसरे में परिवर्तित होगा तो ता का किस में जाएगा, धा में जाएगा, ता हमारा धा में जाएगा। जैसे ता, था, धा, क्या आ गया तीसरे नंबर पे, धा आ गया हमारा, तो ता हमारा जो परिवर्तित होगा गाइस वो धा में परिवर्तित होगा, तो क्या बन गया हमारा, उद्घाटन बन गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जगत जमा अम्बा, तो ता भी किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तो क्या हो गया हमारा, जगदम्बा, क्या हुआ हमारा, जगदम्बा। तो ये याद रखना है, ता तीसरे में जाके दा बन गया, ता था दा, तीसरे नंबर पे क्या आया, ता के अंदर दा आया, तो ये जगदम्बा बन गया। तो इससे पहचान कर सकते हैं आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से संधि का जो टॉपिक है वो समझ में आए। तो दिग जमा अंबर, का फिर हमारा किस में परिवर्तित होगा, तीसरे में परिवर्तित होगा, तीसरे में क्या आता है, ग आता है, तो क्या बन गया, ये दिगंबर, ये आपको गा दिख रहा है ना गाइस। उसी तरीके से सत जमा आचार, ता को फिर हम तीसरे में परिवर्तित करेंगे उसी वर्ग के, तो ये क्या हो गया हमारा, सदाचार हो गया। तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद को भी ध्यान रखिए और ये भी देखिए कि नियम फर्स्ट के अंदर क्या का है। तो सिंपल है, नियम फर्स्ट में क्या है कि आपको अगर पहला वर्ण होगा वो किस में जाएगा, तीसरे या चौथे में परिवर्तित होगा उसी वर्ण के, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहला नियम आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। चलिए अगले नियम की तरफ डिस्कस करते हैं। चलिए नियम टू को डिस्कस करते हैं। नियम टू में क्या है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, क्या बोला है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, पा का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर क्या आएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा। देखो समझो क्या बोला इस नियम सेकंड के अंदर, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का अगर मेल ना या मा से होता है तो वो उस स्थान पे क्या आएगा, वो उसका पांचवा वर्ड आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर होगा, जैसे क्या दिया है, सट जमा मास, तो टा जो है वो उसी के किस में परिवर्तित होगा, पांचवे में परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो गया, सट मास हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उत जमा न्यन, तो ता जो है किस में आया, ना में, तो ना हमारा क्या होगा, उसी से पांचवा वर्ण यानी कि उसी वर्ण के पांचवें वर्ण से आएगा, तो क्या हो गया हमारा, उन्नयन हो गया। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल दिया, अप जमा मय, तो पा का इसी वर्ण के पांचवें से बनेगा, जैसे अप में, तो क्या हो गया, अप जमा में, तो अप में हो गया, तो किससे हो गया, पा का पांचवें में परिवर्तित हो गया। उसी तरीके उत जमा मूलन, तो ता का पांचवें में परिवर्तित होगा, क्या होगा, उन्मूलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नियम सेकंड में क्या कहा है, पहले वर्ण में क, च, टा, ता या पा के साथ ना या मा आपको आधा दिखाई देता है तो वो किस में जाएगा, वो उसी वर्ण के पांचवे में परिवर्तित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो वर्ण है वो पांचवे में परिवर्तित होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए व्यंजन संधि के बारे में। देखो गाइस, आप ट्रिक मांगोगे, देखिए किसी भी चीज़ की ट्रिक कुछ बना लेते हैं हम। देखो ट्रिक क्या होती है, जब आप जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी
ट्रिक में आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। मगर कुछ अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं हिंदी में, जैसे 17-18 के करीब, तो आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स तो याद करने ही पड़ेंगे। चलिए अगला जो नियम है, नियम थर्ड में का है, तो का मेल चा या छा होने पर वो क्या बन जाएगा, चा, या जा या झा होने पर डा, या ला होने पर ला बन जाता है। तो नियम थर्ड में क्या है, ता का मेल अगर चा या छा से होने पर चा या जा या झा होने पर डा, ला होने पर क्या बन जाएगा, ला बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा, उत जमा चारण, तो ता का मेल किससे होगा, चा से होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, उच्चारण आ गया हमारा। तो ये वैसे भी आपको वर्ण दिखाई दे रहे, तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया कि वर्ण वाले तो हमारे व्यंजन संधि में आएंगे। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उत जमा डियन, ता का फिर हमारा उसमें जाएगा, डा में जाएगा, तो क्या हो गया, ये उड्डयन, तो ये भी व्यंजन संधि है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सत जमा जन, ता का फिर हमारा किस में परिवर्तित होगा, जा में परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो गया, सज्जन हो गया हमारा। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, उत जमा लास, तो ता का किस में परिवर्तित होगा, ला में परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो गया हमारा, उल्लास हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नियम थर्ड भी आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नियम 4, ता का मेल ग, घ, द, ध, व, भा से अगर होता है तो वो किस में परिवर्तित होगा, वो दा में परिवर्तित होता है। देखो अगर ता का मेल हमारे गा से होता है, घ से होता है, द से होता है, धा से होता है, बा से होता है, भा से होता है, तो वो किस में परिवर्तित होगा, आधे दा में परिवर्तित होगा, ये आपको देखना है। जैसे एग्जाम्पल देखते, सत जमा भावना, तो ता आ गया और यहाँ पे हमें भा दिखाई दे गया, तो ये किस में परिवर्तित होगा, आधे दा में, तो ये क्या बन गया हमारा, सद्भावना हो गया। दा आपको दिखाई दे रहा है आधा। उसी तरीके से जगत जमा ईस, ये ता जो है वो किस में परिवर्तित होगा, दा में परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो गया, जगदीश हो गया हमारा। उसी तरीके से सत जमा धर्म, तो ये भी हमारा जो ता है वो किस में परिवर्तित होगा, दा में होगा, तो ये क्या हो गया हमारा, सद्धर्म हो गया। तो इसका आपको ध्यान रखना है नियम 4 को। आगे डिस्कस करते हैं नियम 5, जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह पर वो क्या बन जाएगा, वो हमारा चा बन जाता है। आपको क्या याद रखना है, ता या दा के साथ अगर चा या छा का मिलन होता है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा चा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उत जमा चारण, तो ये क्या बन गया, ता का हमारा चा में जाएगा, तो क्या हो गया, ये उच्चारण हो गया। तो इससे आप पहचान लेना ये किस में आ गई, ये हमारी व्यंजन संधि में आ गई। चलिए अगला नियम डिस्कस करते हैं, नियम 6। तो अभी हम लोग पूरे जो नियम है व्यंजन संधि के टोटल 10, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने संधि से रिलेटेड, ताकि आपको व्यंजन संधि में कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैंने एक टेबल बना रखी है जिससे आपको व्यंजन संधि को याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले नियम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो नियम है 6 नंबर का, इसमें का है, ता का मेल यदि ह से हो तो ता को दा में और हा को धा में बदल दिया जाता है। क्या कहा इसमें, यदि ता का मेल हा से हो तो ता को हम किस में बदलेंगे, ता को बदलेंगे द में और हा को हम बदलेंगे धा के अंदर। तो नियम 6 को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उत जमा हार, तो यहाँ पे ता है उसके साथ हा है, तो ये क्या हो गया हमारा, धा में जाएगा, उद्धरण हो गया हमारा। उसी तरीके से तत् जमा हित, तो ता है, हा है, तो ये किस में जाएगा, धा में जाएगा, क्या आ गया, तद्धित हो गया हमारा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नियम 7 को डिस्कस करते हैं। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले वो किस में परिवर्तित होगा, वो हमारा होगा चा में परिवर्तित। क्या बोला इसके अंदर नियम 7 में, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाता है तो वो छा जो है वो हमारा जाएगा चा में परिवर्तित होगा, चा में हम उसका परिवर्तन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अनु जमा छेद, तो अनु जमा छेद किस में हो गया, अनुच्छेद में, जो छा है वो हमारे चे में चला गया। उसी तरीके से अ जमा छादन, तो किस में जाएगा, ये फिर ये
चा में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया, अच्छा दान हो गया। तो यहाँ पे चा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये नियम 7 है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नियम 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को किस में परिवर्तित करना है, सा में बना दिया जाता है, यानी कि सा को सा के अंदर चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया वी जमा सम, तो ये हमारा सा है वो किस में जाएगा, सा में जाएगा, यानी क्या हो गया, विषम षटकोण वाला। उसी तरीके से अनु जमा संग, तो किस में जाएगा, अनुसंग। इस तरीके से ये ध्यान रखना नियम 8 को भी। चलिए नियम 9 को डिस्कस करते हैं। माँ के बाद य, र, ल, ब, स, स, हा में कोई व्यंजन आने पर माँ का अनुस्वर हो जाता है। क्या हो जाता है, माँ का अनुस्वर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सम जमा योग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ के साथ या आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना आपको या आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा संयोग हो गया ऊपर जाके, ये चंद्र बिंदु आ गई आपकी। उसी तरीके से सम जमा विधान, यहाँ पे माँ भी आ रहा है, वा भी आ रहा है, तो यह हो गया संविधान। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से सम जमा रक्षण, तो माँ आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये इस तरीके से संरक्षण हो गया हमारा। आगे डिस्कस करते हैं सम जमा लगन, तो सम भी आ रहा है, माँ भी आ रहा है, ला भी आ रहा है, तो ये हो गया संगलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं सम जमा सार, सम भी आ रहा है, सा भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, संसार हो गया। तो ये क्या बन गया, अनुस्वर बन गया, अनुस्वर जो ऊपर लगते हैं हमारे, तो इसे याद रखना है। चलिए नियम 10 को डिस्कस करते हैं। माँ के बाद माँ का द्वित हो जाता है, यानी कि अगर कोई माँ से अगर कोई आता है शब्द, तो माँ का माँ में वो क्या होगा, उसी का डबल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है सम, तो मति, सम्मति दिया हुआ है यहाँ पे, सम्मति, तो माँ और माँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा डबल माँ बन जाएगा। इस तरीके से सम्मति हो गया। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 2, सम जमा मान, तो सम दिया है, मान दिया है, मान यहाँ पे, तो किस में हो गया, सम्मान। इस तरीके से डबल माँ बन जाएगा ये। तो टोटल कितने इसके नियम है, 10 नियम है। चलिए अब इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे व्यंजन संधि में। ये है हमारी ट्रिक बोल लो आप, या तो आप इसे बोल लो व्यंजन संधि को याद करने का फॉर्मूला। टेबल से आप व्यंजन संधि को इजीली याद कर पाओगे। चलिए नियम को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें प्रथम वर्ण स्वर, द्वितीय वर्ण स्वर, परिणाम क्या होता है परिवर्तन करने पे, और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे नियम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। अगर प्रथम वर्ण का क, च, ट, त, पा, अगर वो किस में परिवर्तित होता है, किसी वर्ग के तीसरे या फिर चौथे वर्ण का, वो किस में परिवर्तित होगा, या, र, ला, ब, हा, तो ये क्या बन जाएगा, पहले वर्ण तीसरे वर्ण में, यानी कि पहला जो वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित होगा। क का ग बन जाएगा, ज बन जाएगा, ड बन जाएगा, बा बन जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल क्या हो गया, वगीस, दिगंबर, यहाँ गा दिखाई दे रहा है, ग दिखाई दे रहा है, षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, जगदम्बा गा दिखाई दे रहा है। नियम सेकंड में क्या कहा है, नियम सेकंड में कहा है प्रथम वर्ण क, च, ट, त, पा, अगर ना या मा वर्ण हो तो उस भी वर्ग का क्या बन जाता है, वो पांचवें वर्ग में बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे उन्नयन हो गया, उन्मूलन हो गया। नियम थर्ड में कहा है ता अगर हो तो च या छ होने पर, जा या झा होने पर, टा या ठा होने पर, डा या ढा होने पर क्या बन जाएगा, वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे च में, ज में, टा में, डा में और ला में, तो क्या बन गया, ये उच्चारण, यानी कि चा गया, सज्जन, जा गया, उड्डयन, उल्लास। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इसमें हमें वैसे भी पहचान हो रही कि यहाँ पे जो सारे वर्ण हैं ये हमारे व्यंजन के ही वर्ण हैं, तो इससे भी पहचान कर सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नियम 4 को। इसमें कहा है ता का अगर ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, बा या किसी स्वर के साथ परिवर्तित होता है ता का, तो वो किस में जाएगा, दा में जाएगा, जिससे सद्भावना हो गया, सद्धर्म हो गया, जगदीश हो गया। नियम 5 में कहा है ता या दा हो तो वो चा या छा के अंदर परिवर्तित होगा और उसका क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, जैसे उच्चारण आपको दिखाई दे रहा है। नियम 6 में कहा है ता का हा के साथ अगर हम परिवर्तित करते तो ता का दा में होगा और हा का धा में होगा, यानी कि ता जो है वो दा के साथ परिवर्तित होगा और हा जो है हमारा वो धा के साथ परिवर्तित होगा।
जैसे उद्धार हो गया, उद्धरण हो गया और तद्धित हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना है आपको और टेबल को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेना, जिससे संधि में आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करेंगे ही, बाकी जो डाउट रहेंगे हमारे उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नियम 7 को डिस्कस करते हैं गाइस। स्वर, यानी कि स्वर के साथ अगर छा आता है तो वो छा से पहले किस में जाएगा, वो चा में परिवर्तित होगा, चा वर्ड के अंदर। जैसे स्वच्छंद हो गया, अच्छा दान हो गया और अनुच्छेद हो गया हमारा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नियम 8 को डिस्कस करते हैं। स का आ से भिन्न कोई स्वर हो तो वो स या सा में जाएगा। जैसे विषम हो गया, अभिषिक्त हो गया, अनुसंग हो गया। नियम 9 में का है, माँ का अगर य, र, ल, ब, सा और हा में अगर परिवर्तित करते हैं तो वो अनुस्वर में उसका परिवर्तन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो माँ का अनुस्वर बन के संयोग हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, सम्मान, सम्मोहन हो जाएगा। नियम 10 में का है, माँ का अगर हम माँ के साथ वो करते हैं तो ये द्वित हो जाएगा, यानी कि डबल बार हमारा माँ आ जाएगा, जैसे सम्मति, सम्मान आ जाएगा। तो ये व्यंजन संधि की ट्रिक बोल लो आप, ये व्यंजन संधि को आप इजीली फाइंड कर पाओगे। और व्यंजन संधि से रिलेटेड अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी जो भी डाउट रहेंगे, पहले हम लोग पार्ट 3 के अंदर हम लोग विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो डाउट रहेंगे तो उसको हम लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से जब आप संधि को सॉल्व करोगे तो इसलिए आपको संधि के बारे में और डीपली पता लग पाएगा। और संधि का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है संधि। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा संधि से आते हैं कि इस संधि को बताओ इसमें कौन सी संधि है, और या फिर संधि विच्छेद भी आता है। जो भी टॉपिक है हमारे ग्रामर से रिलेटेड उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपका हिंदी के अंदर कुछ नहीं तो 16 से 17 जो नंबर है आपके वो अच्छे से आ पाए हिंदी में, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आज की क्लास को गाइज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।